हाय दोस्तों, आज फिर से मैं एक सुपर मजेदार नया ड्रामा लेकर आई हूँ और इसकी कहानी इतनी कमाल की है कि तुम्हें पसंद आएगी ही। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो ताकि ऐसे और मजेदार ड्रामा मिस ना हो। अब चलो ड्रामा की शुरुआत पर आते हैं। हमारी हीरोइन जिया है जो कुछ बदमाशों से भागते हुए सड़क पर दौड़ रही होती है। वो लोग उसे ड्रग देने की कोशिश करते हैं लेकिन जिया चालाकी से अपनी हील से उन्हें मारकर भागने लगती है। तभी अचानक उसके सामने एक कार आ जाती है और वो उस कार वाले लड़के से मदद मांगती है। वो लड़का कोई और नहीं, हमारा हीरो शैन है। शैन को लगता है कि ये लड़की पैसे के लिए उसके पास आई है, इसलिए वो अपने गार्ड से कहता है इसे यहाँ से हटाओ, मेरी कार खराब मत करो। लेकिन जिया हार नहीं मानती। वो कार की खिड़की पर बार बार थपथपाती है और मदद के लिए चिल्लाती रहती है। शैन को पहले तो भरोसा नहीं होता लेकिन फिर वो देखता है कि वो बदमाश जिया को पकड़ने आ रहे हैं। बस वो फटाफट कार से बाहर निकलता है जिया की मदद करने के लिए और उनसे लड़ाई शुरू कर देता है। वो अपने गार्ड्स को बोलता है इन सबको साफ करो। तभी जिया अचानक शैन को किस कर लेती है। शैन हैरान होकर कहता है तुम्हारी खुशबू तो बहुत अच्छी है लेकिन किस करने का तरीका ठीक नहीं, चलो मैं सिखाता हूँ। और फिर वो भी उसे किस करने लगता है। आसपास के गार्ड्स बस देखते रहते हैं, उन्हें अपना समय बिताने देते हैं। फिर जिया कार से निकलकर जाने लगती है। शैन का असिस्टेंट उसे 1 मिलियन का चेक देने की कोशिश करता है लेकिन जिया मना कर देती है और कहती है मेरे बॉस को मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। ये कहकर वो चली जाती है। असिस्टेंट हैरान रह जाता है कि इस लड़की ने पैसे क्यों नहीं लिए। अब शैन बाहर आता है तो असिस्टेंट बताता है कि वो लड़की जा चुकी है और उसने कहा कि पैसे नहीं चाहिए। शैन ये सुनकर बहुत चौंक जाता है और जिया के बारे में सोचने लगता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है उस लड़की को ढूंढो और उसकी सारी डिटेल्स मुझे ला कर दो। बस इसके साथ ही कहानी में 5 साल का जंप हो जाता है। अब जिया एक फूड डिलीवरी वाली लड़की बन चुकी है। वो घर लौटती है तो सुनती है कि उसकी नौकरानियां उसके बारे में गॉसिप कर रही हैं। वो कह रही होती है कि जिया अच्छी लड़की नहीं है, 5 साल पहले पता नहीं किसके साथ रात बिताई और एक गैर कानूनी बच्चा पैदा किया। तभी हाउसकीपर आकर जिया को बताती है कि उसकी सौतेली माँ उसके बेटे शियाओ तुंग को परेशान कर रही है और मार रही है। हम देखते हैं कि सौतेली माँ शियाओ तुंग को अपने बेटे से माफी मांगने के लिए मजबूर कर रही है। शियाओ तुंग कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसने मेरी मॉम के बारे में बुरा बोला इसलिए मैंने इसे मारा, मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन सौतेली माँ गुस्से में आ जाती है और शियाओ तुंग को बुरी तरह मारने लगती है। जिया दौड़ कर आती है और अपने बेटे को बचाती है। शियाओ तुंग कहता है मॉम मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन सौतेली माँ अब जिया को भी डंडे से मारने लगती है। शियाओ तुंग चिल्लाता है अगर तुम मेरी मॉम को ऐसे तंग करोगी तो मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर सौतेली माँ और भड़क जाती है और नौकरानी से कहती है इन माँ बेटे को कमरे में बंद कर दो और इन्हें खाना पानी मत देना। अब जिया और उसका बेटा उस अंधेरे कमरे में बंद हो जाते हैं। शियाओ तुंग पूछता है मम्मी क्या मैं सच में गैर कानूनी बच्चा हूँ। जिया कहती है ऐसा मत कहो, तुम तो मेरे छोटे से फरिश्ते हो। फिर शियाओ तुंग पूछता है तो डैडी कहाँ हैं, वो हमें लेने कब आएंगे। जिया जवाब देती है चिंता मत करो, तुम पहले बड़े हो जाओ फिर तुम्हारे डैडी हमारे पास लौट आएंगे। लेकिन शियाओ तुंग कहता है नहीं मम्मी मैं चाहता हूँ कि डैडी जल्दी आएं ताकि वो हमें और तुम्हें बचाएं। अब दूसरी तरफ हम शैन को देखते हैं जो एक बार में बैठा है। वो वहाँ एक जोड़े को किस करते देखता है और खुद जिया के साथ हुई उस घटना को याद करने लगता है। उसके दोस्त पूछते हैं किसके बारे में सोच रहे हो। शैन बताता है एक लड़की के बारे में। दोस्त कहते हैं क्या वो 5 साल पहले वाली लड़की है। हम सोचते हैं कि वो कितनी सुंदर होगी जिसके पीछे तुम अब तक दीवाने हो। शैन मन में सोचता है 5 साल पहले तुम खुद मेरी कार में आई थी और फिर खुद ही मुझे छोड़कर चली गई, इतनी गायब हो गई कि मैं अब तक तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। तभी उसका असिस्टेंट आकर कहता है कि उसकी मॉम ने कोई जरूरी बात के लिए घर आने को कहा है। शैन घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी मॉम प्रार्थना वाले कमरे में है। वो कहती है तुम बिल्कुल सही समय पर आए। फिर वो उसे कुछ लड़कियों की तस्वीरें देती है और कहती है कि इनमें से एक को अपने बड़े भाई के लिए चुनो। मॉम बताती है मैं एक गुरु से मिली थी, उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारे बड़े भाई की शादी नहीं होती तब तक हमारे घर में कोई नया बच्चा नहीं आएगा। शैन हैरान होकर कहता है मॉम आप क्या बोल रही हो, मेरा भाई सालों से कोमा में पड़ा है, वो शादी कैसे करेगा। मॉम उसे समझाती है अरे बेटा ये कोई असली वाली शादी थोड़ी है, हमें बस एक लड़की चाहिए जो नाम की शादी करके हमारे घर में अच्छी किस्मत लेकर आए। तुम ये सब मत सोचो, इन तस्वीरों को देखो, ये सब अमीर घरों की लड़कियां हैं जिनकी मैंने सितारों वाली चीजें चेक करके बुलाई हैं। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस अपने भाई के लिए एक पत्नी चुन लो। शैन सोचता है और उनमें से एक तस्वीर चुन लेता है। अब सीन जिया के पास शिफ्ट होता है। उसकी सौतेली माँ आती है और खुश होकर कहती है तुम कितनी भाग्यशाली हो, शैन फैमिली ने अपने बड़े बेटे के लिए तुम्हें चुना है, वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। जिया चौंक जाती है और कहती है शैन फैमिली का बड़ा बेटा तो कोमा में है ना, और मैं उसे जानती भी नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। सौतेली माँ हंसकर कहती है तुम जैसी पुरानी इस्तेमाल वाली
वाली लड़की ज्यादा सपने मत देखो। अगर शैन फैमिली का बेटा कोमा में न होता तो वो तुम जैसी को कभी नहीं चुनते जिसके पास पहले से बच्चा है। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इसलिए चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो, ये शादी तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अब हम शैन को देखते हैं जो शादी की रस्म देखकर मन में सोच रहा होता है, मॉम भी ना कितनी तेज हैं। कल ही मुझे भाई के लिए लड़की चुनने को कहा और आज ही शादी रख दी। उसका असिस्टेंट बताता है, मैंने आपकी मॉम की बातें सुनी, उन्होंने कहा कि उस लड़की की किस्मत के हिसाब से आज का दिन बहुत शुभ है। अगर आज शादी हो गई तो हमारे घर में ढेर सारी अच्छी चीजें आएंगी। शैन कहता है, मेरा भाई सालों से कोमा में है, पता नहीं कब ठीक होगा, और मेरे भाई की ऐसी हालत देखकर भी कोई अमीर घर की लड़की शादी के लिए कैसे राजी हुई। असिस्टेंट जवाब देता है, बॉस आपका घर इतना अमीर है कि कई लड़कियां आपके परिवार में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन शैन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वो बोर होकर वहाँ से निकलने लगता है। असिस्टेंट रोकता है, बॉस आपकी मॉम का खास आदेश है कि आपको रस्म में रहना पड़ेगा। पर शैन नहीं मानता और सिगरेट पीने चला जाता है। अब सीन जिया की तरफ। उसके पापा और सौतेली माँ मिलकर उसे शादी के कपड़ों में बांधकर खींचते हुए ले जा रहे होते हैं। जिया अपने पापा से कहती है, पापा क्या आप सच में मुझे ऐसे आदमी से शादी करवा रहे हो जो कोमा में है? क्या आप भूल गए कि जब मॉम जा रही थी तो आपने उनसे वादा किया था कि आप मेरा अच्छे से ध्यान रखोगे? अब आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? पापा उदास होकर कहते हैं, बेटी मैं भी नहीं चाहता ये सब, लेकिन कंपनी की हालत खराब है, हमें पैसे की सख्त जरूरत है, वरना मैं चाहता था कि तुम अपनी पसंद का लड़का चुनो। तभी सौतेली माँ पापा पर चिल्लाती है, चुप करो, बकवास मत करो, ये शादी हमारे लिए बहुत जरूरी है। बस इसी बीच कुछ गार्ड सामान लेकर जा रहे होते हैं और जिया को मौका मिल जाता है। वो खुद को छुड़ाकर भागने लगती है। वो दौड़ते हुए एक दरवाजा खोलती है और एक कमरे में घुस जाती है जहाँ पहले से शैन सिगरेट पी रहा होता है। कमरा अंधेरा है, इसलिए दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते, लेकिन शैन को जिया की महक जानी पहचानी लगती है। वो पुरानी यादों में खो जाता है। जिया भी सोचती है, इसकी आवाज तो सुनी सुनी सी है, कहीं वो ही तो नहीं। शैन फटाफट लाइट जलाने जाता है, लेकिन तभी जिया की सौतेली माँ दरवाजा खोलती है। जिया उस तरफ मुड़ जाती है और शैन उसे देख ही नहीं पाता। सौतेली माँ जिया को घूंघट पहनाती है और शैन से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शैन पूछता है, तुम कौन हो? वो बताती है, मैं मिस जंग हूँ और ये मेरी सौतेली बेटी है, तुम्हारे बड़े भाई की होने वाली पत्नी, यानी तुम्हारी आने वाली भाभी। शैन याद करता है कि जिस लड़की की तस्वीर उसने चुनी थी वो जंग फैमिली की थी, जैसा मॉम ने बताया था। फिर सौतेली माँ जिया को खींचकर ले जाने लगती है। जिया मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन सौतेली माँ उसे चुप कराती है। अगर तुम अपने बेटे शियाओ तुंग की जान बचाना चाहती हो तो मेरी बात मानो। अगर तुम चुपचाप ये शादी कर लो तो मैं तुम्हारे बेटे की सर्जरी के पैसे दे दूंगी। सोच लो तुम्हारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है। जिया अपने बेटे के बारे में सोचने लगती है। डॉक्टर ने कहा था कि शियाओ तुंग की दिल की बीमारी बुरी है, उसके बचने की उम्मीद कम है, लेकिन अगर सर्जरी हो जाए तो वो ठीक हो सकता है। जिया हार मानकर कहती है, ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ, और वो सौतेली माँ के साथ चली जाती है। तो शैन अभी भी उस पुरानी घटना के बारे में सोच रहा होता है जहाँ उसके असिस्टेंट ने उस लड़की को पैसे ऑफर किए थे, लेकिन उसने एक पैसे नहीं लिए। वो मन में सोचता है, अरे वो लड़की ऐसी थोड़ी ना थी जो पैसे के लिए कुछ भी कर ले, फिर ये सब कैसे हो रहा है? वो अब कहाँ होगी? अब सीन शादी की रस्म पर शिफ्ट होता है। वेडिंग सेरेमनी शुरू हो जाती है और दुल्हन यानी जिया की एंट्री होती है। जैसे ही वो स्टेज की तरफ बढ़ती है, आसपास के लोग फुसफुसाकर बातें करने लगते हैं। कोई कहता है, अरे इस दुल्हन की शादी तो मुर्गे से होने वाली है। हाँ, सब मजाक उड़ा रहे होते हैं कि शैन फैमिली का बड़ा बेटा कोमा में पड़ा है, वो शादी क्या करेगा, ये तो बस नाम की शादी है, और ये लड़की उनके घर में बस सजावट की चीज की तरह आएगी। जिया ये सब सुन रही होती है और मन में सोचती है, ये सब मजाक मेरे लिए इतना बड़ा नहीं है जितना मेरा बेटा मेरे लिए जरूरी है, उसके लिए तो मैं ये सब झेल लूंगी। कितनी बहादुर है जिया, है ना? वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब जिया की उस मुर्गे के साथ शादी की रस्म शुरू होती है। हाँ, तुमने सही सुना, मुर्गे के साथ। लेकिन अचानक वो मुर्गा मर जाता है। बस अब तो हंगामा हो जाता है। सब लोग कहने लगते हैं, वाह ये लड़की कितनी बदकिस्मत है, कहीं इसकी वजह से शैन फैमिली के बड़े बेटे को भी कुछ हो गया तो। उधर शैन को ये सब शोर सुनाई देता है। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है, भाई बाहर क्या हो रहा है? असिस्टेंट बताता है, बॉस आपकी मॉम जो मुर्गे से आपकी भाभी की शादी करवा रही थी, वो मुर्गा अचानक मर गया। शैन हैरान होकर कहता है, मॉम भी ना, क्या अजीब चीजें कर रही हैं? मैंने पहले ही मना किया था। असिस्टेंट पूछता है, बॉस क्या आप बाहर जाकर देखोगे कि क्या चल रहा है? लेकिन शैन मना कर देता है, नहीं यार, मुझे ये सब में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, मैं तो कंपनी जाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ शैन की मॉम बुरी तरह परेशान हो रही होती है कि अब क्या करें। तभी लोग जिया के बारे में और ज्यादा गॉसिप करने लगते हैं। कोई कहता है, शैन फैमिली ऐसी लड़की
से शादी कैसे करवा रहे हैं? इसके पास तो पहले से ही एक गैर कानूनी बच्चा है, जरूर कोई जंगली टाइप का आदमी होगा उसकी जिंदगी में। शैन की मॉम ये सब सुन लेती है और गुस्से में कहती है, अगर ये ऐसी लड़की है तो मैं इसे अपने घर में कैसे आने दूं? जिया फटाफट अपना बचाव करती है, जैसा ये लोग कह रहे हैं मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। फिर वो शैन की मॉम के पास जाकर उन्हें मनाने की कोशिश करती है। आंटी, याद करो गुरुजी ने कहा था ना कि इस लड़की से शादी करवाने से आपका बेटा ठीक हो जाएगा। इतना अच्छा मौका मत गनवाओ, जल्दी से शादी की रस्म पूरी करो। वो आगे समझाती है, चिंता मत करो, इसका जो भी पुराना बॉयफ्रेंड था वो अब इसके पास नहीं है और मैं इसके बच्चे को भी इससे दूर कर दूंगी। जिया गुस्से में कहती है, आप मेरे बेटे को मुझसे अलग नहीं कर सकती। लेकिन सौतेली माँ धमकाती है, चुप रहो और मेरी बात मानो, वरना तुम अपने बेटे को कभी नहीं देख पाओगी। फिर सौतेली माँ शैन की मॉम को और मनाती है, देखो आपके बड़े बेटे और इसकी किस्मत एकदम मैच करती है। ये समय शादी के लिए परफेक्ट है, अगर अब नहीं किया तो आपको नई लड़की ढूंढनी पड़ेगी और इसमें और देर हो जाएगी। शैन की मॉम सोच में पड़ जाती है, अगर बड़े बेटे की शादी नहीं हुई तो छोटे की कैसे होगी और हमें पोते पोतियाँ कब मिलेंगी? तभी जिया अपनी सौतेली माँ से कहती है, मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। सौतेली माँ गुस्से में उसे मारने लगती है। जिया के पापा रोकने की कोशिश करते हैं, तुम मेरी बेटी को मत मारो, लेकिन सौतेली माँ रुकने का नाम नहीं ले रही। और तभी ड्रामेटिक एंट्री, शैन वहाँ आ जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, रुको, यहाँ क्या हो रहा है? उसकी मॉम बताती है, बेटा इस लड़की का बाहर किसी आदमी के साथ चक्कर था, इसलिए इसकी सौतेली माँ इसे सबक सिखा रही है। शैन कहता है, मॉम अगर ऐसी बात है तो ये शादी कैंसिल कर दो। लेकिन मॉम मना करती है, नहीं, ये समय बहुत शुभ है और तुम्हारे भाई की जान का सवाल है, शादी होनी ही चाहिए। शैन सोचता है और कहता है, ठीक है मॉम, शादी जारी रखो, लेकिन इस लड़की को इतना सताकर क्या फायदा? अगर ये अपनी पुरानी बातें भूलकर हमारे घर में आ रही है, मेरे भाई का ध्यान रखने को तैयार है और हमारे घर के नियम मानने को राजी है, तो ये काफी है ना, इसमें क्या दिक्कत है? जिया हैरान हो जाती है कि ये शैन उसकी मदद क्यों कर रहा है। फिर शैन जिया से पूछता है, क्या तुम सच में मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखोगी और हमारे घर के नियम फॉलो करोगी? जिया हाँ कह देती है। अब शैन की मॉम कहती है, दूसरा मुर्गा लाओ, शादी जारी करो। लेकिन शैन रोकता है, मॉम मुर्गे की क्या जरूरत, एक आइडिया है, मैं अपने भाई की जगह पर अपनी भाभी के साथ शादी की रस्में निभा लेता हूँ। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। शैन की मॉम मना करती है, नहीं बेटा ये गलत होगा। लेकिन शैन कहता है, मॉम अगर आपको ये गलत लग रहा है तो सोचो कि मुर्गे से शादी करवाना कितना अजीब है, मैं बस मदद कर रहा हूँ, इसमें क्या बुराई है? तो शैन की मॉम थोड़ा सोचती है और मान जाती है, ठीक है बेटा, अगर तुझे लगता है कि ये तरीका सही है तो चलो ऐसे ही करते हैं। बस इसके साथ ही जिया और शैन की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। आसपास के लोग ये सब देखकर फुसफुसाने लगते हैं। कोई कहता है, अरे वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मिस्टर शैन खुद इस लड़की से शादी कर रहे हैं। कोई और बोलता है, शैन का अपने भाई से कितना गहरा रिश्ता है, वो बस भाई की जगह ले रहा है, कितना अच्छा भाई है। जिया भी मन में सोच रही होती है, मैंने इस शैन के बारे में सुना था कि वो बहुत बुरा इंसान है, रूखा और गुस्सैल टाइप का, लेकिन अब लगता है वो अफवाहें गलत थी क्योंकि वो तो मेरी मदद कर रहा है। वो सोच रही है कि शायद शैन इतना बुरा नहीं है, खासकर जब वो उसकी साइड ले रहा है। अब शादी की रस्में शुरू होती हैं। सबसे पहले उन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़ना होता है। शैन जिया का हाथ पकड़कर धीरे से कहता है, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं बस ये चाहता हूँ कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए, इसलिए मैं खुद इसमें शामिल हो रहा हूँ। जिया मुस्कुराकर जवाब देती है, मिस्टर शैन मैं कुछ ज्यादा नहीं सोच रही, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सारी रस्में एक एक करके पूरी होती जाती है। आखिरी रस्म में शैन को जिया का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखना होता है, लेकिन वो बस हवा में हाथ घुमाता है, चेहरा देखे बिना ही कहता है, अब तो शादी पूरी हो गई ना, मुझे जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। और बस वो फटाफट वहाँ से निकल जाता है। जिया अपना घूंघट उठाती है और उसे पीछे से जाते हुए देखती है, लेकिन पहचान नहीं पाती। शादी के बाद शैन की मॉम जिया को लेकर घर आती है और उसे बड़े बेटे के कमरे में ले जाती है। वो जिया को समझाती है, देखो बेटी, आज जो भी हुआ, अब तुम हमारी फैमिली में शादी करके आ गई हो, तुम अब मेरी बहू हो, इसीलिए यहाँ के नियम अच्छे से मानना और मेरे बड़े बेटे का ध्यान रखना, समझ गई ना? जिया हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन मन में सोच रही होती है, मेरे लिए अभी सबसे बड़ा काम है अपने बच्चे को देखना, ये सब बाद में। जैसे ही मॉम बाहर जाती है, जिया फटाफट अपनी सौतेली माँ को फोन लगाती है, आंटी आपकी बात मानकर मैंने इस घर में शादी कर ली, अब मैं अपने बेटे को कब देख सकती हूँ? सौतेली माँ हंसकर कहती है, शादी तो बस पहला कदम था, अब असली काम ये है, शैन फैमिली का वो बड़ा प्रोजेक्ट जो 2 अरब का है, उसकी बोली जल्दी लगने वाली है। अगर तुम हमें उसकी सारी डिटेल्स दे दोगी तो मैं तुम्हें बेटे से मिलवाऊंगी और उसकी सर्जरी भी करवा दूंगी। तुम्हें उसका इलाज करवाना है ना? जिया हैरान होकर कहती है, मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट की जानकारी कहाँ से लाऊंगी?
सौतेली माँ जवाब देती है, अरे ये आसान है, वो प्रोजेक्ट शैन के हाथ में है तो उसके पढ़ाई वाले कमरे में जाओ, वहाँ जरूर कुछ कागज मिलेंगे, बस प्रोजेक्ट का नंबर देख लो और बता दो। जिया सोचती है और हाँ कह देती है। फिर वो एक नौकरानी से पूछती है, बहन मिस्टर शैन का कमरा कौन सा है? आज उन्होंने मेरी इतनी मदद की तो मैं बस उन्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। नौकरानी बताती है, हाँ वो वाला कमरा है, लेकिन शैन सर ज्यादा यहाँ नहीं आते। जिया शैन के कमरे में घुसती है और प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइलें ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है और वो चौंक जाती है, अरे ये तो वही आदमी है, मिस्टर शैन कोई और नहीं बल्कि वो ही है। वो पुरानी यादों में खो जाती है, लेकिन तभी आवाज आती है कि शैन आ रहा है। जिया जल्दी से अपना चेहरा ढक लेती है। शैन अंदर आता है और पूछता है, भाभी तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया बहाना बनाती है, मुझे चेहरे पर रैश हो गए हैं और मैं गलती से यहाँ आ गई। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन शैन रोकता है और कहता है, देखो चाहे नाम की शादी हो या कुछ भी, अब तुम मेरे भाई की पत्नी हो। मेरे भाई का हादसे से पहले बहुत नाम था, तो तुम उसका नाम खराब मत करना। मैं जानता हूँ कि तुमने ये शादी सिर्फ पैसे के लिए की है और मैंने तुम्हारे पुराने किस्सों के बारे में सुना है कि तुम कैसी लड़की हो। जिया ये सुनकर भड़क जाती है और कहती है, मिस्टर शैन मैं आपको अच्छा इंसान समझ रही थी, लेकिन आप भी वही हैं जो अफवाहें सुनकर उसी में शामिल हो जाते हैं और भीड़ के साथ चलते हैं। ये कहकर वो नाराज होकर चली जाती है। शैन मन में सोचता है, मैं इसे इतनी सीधी सादी लड़की समझ रहा था, लेकिन ये तो काफी तेज है। क्या वो सच में गलती से आई थी या जानबूझकर? जिया अपने कमरे में लौटकर सोचने लगती है, अब तो मुझे तुंग का पापा मिल गया है और हम सब एक ही छत के नीचे हैं। अब मैं क्या करूं? लेकिन पता नहीं उसे मैं याद भी हूं कि नहीं। शायद वो मुझे भूल चुका है, और अगर याद भी हूं तो भी ये हालात इतने खराब हैं कि मैं उसे कुछ बता नहीं सकती। अगर मैंने बताया तो कहीं वो मेरे बेटे तुंग को मुझसे छीन न ले। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती, लेकिन ये राज मैं कब तक छुपा पाऊंगी? वो रात भर यही सोचती रहती है और अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है, सौतेली माँ का फोन आ जाता है। वो जिया को बाहर मिलने बुलाती है। जिया जाती है और कहती है, आंटी आपने जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स मंगवाई थी वो मुझे उसके पढ़ाई वाले कमरे में कहीं नहीं मिली। वैसे भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो ऐसे खुले में थोड़ी रखेगा कि मैं आसानी से ढूंढ लूं। सौतेली माँ गुस्से में कहती है, ठीक है मैं तुम्हें 1 हफ्ते का और समय दे रही हूँ, ये काम जल्दी निपटा लो वरना अपने बेटे की सर्जरी भूल जाओ। ये कहकर वो चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है शैन की तरफ। वो अपनी कार में बैठा है और उसका असिस्टेंट बताता है, बॉस आपकी मॉम अब आपकी शादी जल्दी करवाना चाहती हैं। शैन हंसकर कहता है, मॉम भी ना एक पल का आराम नहीं लेती, कल ही उन्होंने मेरे भाई की शादी करवाई और आज मेरी बारी। असिस्टेंट मुस्कुराकर कहता है, बॉस चिंता मत करो, मैंने उन्हें बता दिया कि आप पहले से ही किसी लड़की को पसंद करते हैं और उसे ढूंढ रहे हैं, आप सिर्फ उसी से शादी करेंगे। शैन पूछता है, उस लड़की के बारे में कोई खबर मिली? असिस्टेंट मना करता है, नहीं बॉस। शैन आदेश देता है, ढूंढते रहो, उसे मिलना ही चाहिए बस। इसी बीच कार चलते हुए शैन की नजर सड़क पर जिया पर पड़ती है। जिया भी उसे देख लेती है और सोचती है कि ओह नो इसने मुझे देख लिया। वो फटाफट भागने लगती है। जल्दी जल्दी में जिया एक टैक्सी के सामने आ जाती है और ड्राइवर चिल्लाता है, अरे लड़की क्या तू अंधी है? तभी शैन दौड़कर आता है और जिया की तरफ से उस ड्राइवर से बहस करने लगता है। फिर वो जिया का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। जिया दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन शैन उसे जोर से पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा वरना तुम फिर मुझे छोड़कर भाग जाओगी। जिया हैरान होकर पूछती है, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? शैन मुस्कुराकर कहता है, वो रात इतनी यादगार थी कि मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं सकता। और 5 साल पहले तुम खुद मेरे पास आई थी, मदद मांगी थी, मैंने की थी ना, अब तुम्हें मुझे वापस करना चाहिए। ये कहकर वो जिया को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जिया को याद आता है कि अब उसने शैन के भाई से शादी कर ली है और शैन ने खुद उसे वादा करवाया था कि वो भाई का ध्यान रखेगी और घर के नियम मानेगी। बस यही सोचकर वो शैन को धक्का देकर दूर करती है और वहाँ से जाने लगती है। शैन हार नहीं मानता, वो दौड़कर जिया को गोद में उठा लेता है। जिया चिल्लाती है, छोड़ो मुझे, लेकिन शैन कहता है, 5 साल पहले तुम गायब हो गई थी, अब मैं तुम्हें दोबारा दूर नहीं जाने दूंगा। वो उसे अपनी कार में ले जाकर बैठाता है। जिया पूछती है, तुम करना क्या चाहते हो? शैन जवाब देता है, मैं तुम्हें फिर से 5 साल पहले वाली हरकतें नहीं करने दूंगा। तुमने मेरा फायदा उठाया और भाग गई, अब ऐसा नहीं चलेगा। जिया गुस्से में कहती है, ऐसे मत करो जैसे तुम पीड़ित हो। शैन उसके करीब जाता है। जिया घबराकर कहती है, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन शैन बस उसका फोन ले लेता है और कहता है, तुम ज्यादा सोच रही हो। फिर वो अपने आप को जिया के फोन में वीचैट पर ऐड कर लेता है और उसका नाम भी जान जाता है। जिया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जब जिया घर पहुँचती है तो देखती है कि शैन की मॉम फोन पर किसी से बात कर रही है। असिस्टेंट बता रहा होता है कि शैन को वो लड़की मिल गई है जिसे वो 5 साल से ढूंढ रहा था और अब घर में असली बहू आएगी। ये सुनकर शैन की मॉम खुशी से झूम उठती है। वाह, आखिरकार शैन की शादी हो जाएगी। तभी मॉम जिया को देखती है और जिया उन्हें
उन्हें आंटी कहती है। मॉम समझाती है, बेटी अब तुम मेरी बहू हो, मुझे मॉम कहो, कोई बाहर वाला सुनेगा तो क्या सोचेगा। और हाँ, आज मेरे साथ एक पार्टी में चलो, मेरे दूर के रिश्तेदार की बर्थडे है। जिया पूछती है, क्या शैन भी आएगा? मॉम कहती है, नहीं, वो तो हमेशा व्यस्त रहता है, सिर्फ हम दोनों जाएंगे। जिया मान जाती है और मॉम के साथ पार्टी में पहुंचती है। अब शैन अपने ऑफिस में है। वो जिया को फोन करता है और पूछता है, तुम कहाँ हो? जिया नहीं बताती, लेकिन शैन बैकग्राउंड की आवाजों से समझ जाता है कि वो पार्टी में है। पार्टी में कुछ लड़कियां जिया को देखकर गॉसिप करने लगती हैं। अरे ये वही लड़की है ना जिसने शादी की रस्म खराब की थी, फिर भी शैन फैमिली वाले इसे इतना मान क्यों दे रहे हैं और यहाँ तक ले आए। वो लड़कियां जिया को तंग करने लगती हैं, उसके ऊपर वाइन गिरा देती हैं और कहती हैं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिया भी हार नहीं मानती, वो उन लड़कियों पर वाइन फेंक देती है और कहती है, अगर तुम मुझे परेशान करोगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। बस अब वो लड़कियां और भड़क जाती हैं, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगी, अब तुम्हें सबक सिखाएंगी और मिस्टर शैन को सब बता देंगी। तभी शैन पार्टी में पहुंच जाता है। पार्टी में शैन को देखते ही जिया अपना मुंह छुपाने लगती है, लेकिन वो लड़कियां जो उसे तंग कर रही थी फटाफट जिया को पकड़ लेती हैं और कहती हैं, अब क्या छुप रही हो, हमारा कजिन आ गया है, अब तुम नहीं बचोगी। फिर वो लड़की शैन से शिकायत करने लगती है, कजिन इस लड़की को सबक सिखाओ। शैन ये सुनकर जिया पर ही भड़क जाता है और चिल्लाता है, तुम यहाँ क्या खेल खेल रही हो? जिया सफाई देती है, तुम गलत समझ रहे हो, ये लोग झूठ बोल रही हैं। शैन उसे घुमाकर चेहरा दिखाने को कहता है, लेकिन जिया ने पहले ही मास्क लगा लिया होता है। शैन उसे देखकर पहचान नहीं पाता और कहता है, अब तुम हमारे घर में शादी करके आई हो, मेरी भाभी हो तो घर के नियम अच्छे से मानो। जिया जवाब देती है, ये लड़कियां झूठ बोल रही हैं, मैं तुम्हें लुभाने की कोशिश नहीं कर रही और न ही तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। ये कहकर वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। शैन मन में सोचता है, वाह ये लड़की कितनी गुस्सैल है। फिर वो जिया को ही ढूंढने लगता है कि वो कहाँ गई। अब अगला सीन, जिया लिफ्ट से कहीं जा रही होती है और मन में सोच रही होती है, शैन तो मुझसे इतनी नफरत करता है, पता नहीं मैं अपना असली चेहरा कब तक छुपा पाऊंगी। तभी लिफ्ट में शैन भी आ जाता है और जिया सोचती है, ये यहाँ क्या करने आया। अचानक लिफ्ट खराब हो जाती है और रुक जाती है। जिया मदद के लिए चिल्लाने लगती है। फिर वो देखती है कि शैन की हालत खराब हो रही है, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा। जिया समझ जाती है कि इसे बंद जगहों से डर लगता है। वो फटाफट शैन की चिंता करने लगती है और सोचती है, ओह नो, ये तो बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा। वो उसे CPR देने लगती है। शैन को होश आता है और वो जिया को देखकर उसे जोर से गले लगा लेता है। वो कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जिया पूछती है, सिर्फ एक रात के लिए तुम मुझे इतना क्यों ढूंढ रहे थे? शैन जवाब देता है, मेरे लिए वो सिर्फ एक रात नहीं थी, उसके बाद से तुम मेरी हो गई थी, अब मुझे छोड़कर मत जाना। ये कहकर वो जिया को किस करने लगता है, लेकिन तभी लिफ्ट जोर से हिलने लगती है। जिया बुरी तरह डर जाती है और शैन बेहोश हो जाता है। इस बीच शैन का फोन उसकी जेब से गिर जाता है और जिया उसे देख लेती है। फोन में असिस्टेंट ने बिडिंग के कागजात भेजे होते हैं। जिया सोचती है, मेरी सौतेली माँ ने यही प्रोजेक्ट की डिटेल्स मांगी थी, खासकर ये बिडिंग नंबर। वो फटाफट उन कागजात की तस्वीरें ले लेती है। तभी बाहर से कोई मदद के लिए पुकारता है। जिया चिल्लाकर कहती है, हाँ हम यहाँ फंसे हैं, प्लीज जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। फिर शैन को अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ शैन जिया को जाते हुए देखता है और उसे अपने पास बुलाता है। वो उसे गले लगाकर कहता है, तुम ठीक हो? मैं बहुत खुश हूँ। जिया पूछती है, तुम गुस्सा नहीं हो? शैन कहता है, गुस्सा क्यों? तुमने तो मेरी जान बचाई। जिया मन में सोचती है, यानी इसे पता ही नहीं चला कि मैं ही उसकी भाभी हूँ। वो शैन से कहती है, मुझे छोड़ो, लेकिन शैन मना करता है, नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, वरना कल लिफ्ट में मुझे ऐसे नहीं बचाती, बल्कि छोड़कर चली जाती। जिया कहती है, शायद हम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। शैन पूछता है, क्यों? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसमें क्या गलत है? जिया जवाब देती है, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि शायद मेरा पहले से कोई बॉयफ्रेंड हो या मैं शादीशुदा हूँ? शैन हंसकर कहता है, चाहे तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो या शादी हो गई हो, मैं ब्रेकअप करवा दूंगा या तलाक दिलवा दूंगा। जिया कहती है, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ तो तुम ऐसा नहीं कहोगे। शैन उत्सुक होकर पूछता है, तो बताओ तुम कौन हो? जिया कहती है, ठीक है मैं बताती हूँ, लेकिन तभी उसका फोन बजता है। सौतेली माँ फोन पर चिल्लाती है, तुम्हारा एक हफ्ता खत्म हो गया, प्रोजेक्ट के कागजात जल्दी दो, वरना तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बेटे के साथ क्या करूंगी। जिया कहती है, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। फोन रखकर शैन पूछता है, तुम किसके पास जा रही हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? जिया कहती है, तुम मुझे जानते भी नहीं और कहते हो कि पसंद करते हो। शैन मुस्कुराकर कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मेरी पसंद कभी नहीं बदलेगी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और पूरी जिंदगी तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। शैन जिया को किस करके पूछता है, तुम मुझे बताओ ना, तुम किस चीज की इतनी चिंता कर रही हो? जिया देखती है कि उसकी सौतेली माँ का मैसेज आ रहा है, तो वो शैन से कहती है, अभी मुझे एक
जरूरी काम है, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। मन में वो सोच रही होती है, कल मैं इससे सब कुछ साफ साफ बता दूंगी, कोई गलत फहमी नहीं रहने दूंगी। शैन मान जाता है और जिया वहाँ से निकल जाती है। शैन मन में खुश होकर सोचता है, कल वैलेंटाइंस डे है, शायद ये मुझे डेट पर बुला रही है और हाँ कहने वाली है। फिर जिया अपनी सौतेली माँ से मिलने घर पहुँचती है और कहती है, प्रोजेक्ट के कागजात मुझे मिल गए हैं, लेकिन पहले मुझे अपने बेटे तुंग तुंग से मिलवाओ, वरना मैं कुछ नहीं दूंगी। सौतेली माँ नौकरानी को बुलाकर तुंग तुंग को वहाँ लाती है। जिया अपने बेटे से पूछती है, बेटा तुम ठीक तो हो, ये तुम्हें तंग तो नहीं कर रही? तुंग तुंग मुस्कुराकर कहता है, नहीं मॉम, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। फिर सौतेली माँ कहती है, अब कागजात दो। जिया कहती है, मैंने आपको भेज दिए हैं। सौतेली माँ खुशी से उछल पड़ती है कि अब कागजात उसके हाथ लग गए, लेकिन जिया मन में सोच रही होती है, मैं इसे अपने प्लान में कामयाब थोड़ी होने दूंगी, मैंने कुछ चालाकी से काम किया है। फिर जिया तुंग तुंग से कहती है, चलो बेटा हम यहाँ से जा रहे हैं। तुंग तुंग पूछता है, मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? जिया सोचती है, पहले मैं तुम्हें अपनी दोस्त के पास छोड़ दूंगी, वो तुम्हारा ध्यान रखेगी, फिर मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी इलाज के लिए। अब सीन घर की तरफ शिफ्ट होता है। जिया जैसे ही पहुँचती है, शैन की मॉम पहले से उसका इंतजार कर रही होती है और डांटने लगती है, तुम्हें घर आने की भी फिक्र नहीं, पार्टी में मुझे बिना बताए चली गई, लगता है तुम अपनी सास को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रही। जिया फटाफट माफी मांगती है, सॉरी मॉम, मुझे अचानक जरूरी काम आ गया था, अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। शैन की मॉम उसे माफ कर देती है और कहती है, ठीक है अब अपने कमरे में जाओ, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। लेकिन तभी मॉम की नजर जिया के गले पर कुछ निशान पड़ती है। नौकरानियां आपस में फुसफुसाने लगती हैं, लगता है ये किसी पुराने दोस्त के साथ घूमकर आई है। शैन की मॉम गुस्से में भड़क जाती है और चिल्लाती है, तुम बाहर क्या गंदा काम करके आई हो? फिर वो जिया को सजा देने लगती है। तभी शैन घर आता है और ये सब देखकर नौकरानी से पूछता है, मॉम को क्या हो गया? नौकरानी बताती है, सर आपकी भाभी ने आपके भाई को धोखा दिया है, बाहर किसी आदमी के साथ घूम कर आई है। शैन की मॉम जिया से कहती है, अगर तुम बता दो कि वो आदमी कौन है जिसके साथ तुम घूम रही हो, तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। जिया मना कर देती है तो मॉम गुस्से में उसके जख्म पर गर्म पानी फेंकने लगती है। तभी शैन दौड़ कर आता है और मॉम को रोकता है, डंडे से मारने से भी बचाता है। मॉम फिर पूछती है, बता दो वो कौन है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना नहीं बचोगी। जिया कहती है, मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है, आप मुझे मार भी डालो तो भी मैं कुछ नहीं बताऊंगी। शैन अपनी मॉम से कहता है, मॉम इसे जाने दो, अगर और मारा तो ये मर जाएगी। फिर वो नौकरानी से कहता है, इसे इसके कमरे में ले जाओ। लेकिन जैसे ही नौकरानी जिया को ले जा रही होती है, शैन पीछे से उसके निशान देखकर पहचान जाता है। वो फटाफट जिया को पकड़ता है, उसका चेहरा घुमाता है और कहता है, तुम ही हो वो, यानी तुम अब तक मेरे साथ चालाकी कर रही थी। जिया कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शैन गुस्से में कहता है, फिर ये सब क्या है? अब मुझे सारा सच पता चल रहा है और तुम कह रही हो कि झूठ नहीं बोल रही। जिया उदास होकर कहती है, ऐसी बात नहीं, मुझे बस समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं। तभी शैन की मॉम पूछती है, ये सब क्या चल रहा है, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? लेकिन तभी शैन का फोन बजता है। असिस्टेंट कॉल करता है और बताता है, बॉस कल रात की सीसीटीवी फुटेज मिली, उसमें वो लड़की जिया आपकी बेहोशी का फायदा उठाकर आपके फोन से प्रोजेक्ट के कागजात की तस्वीरें ले रही थी। शैन ये सुनकर जिया को गुस्से से देखता है, उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ खींचने लगता है। मॉम रोकती है, हाँ इसने गलती की है, लेकिन इसे मत मारना। शैन कहता है, कोई मेरे साथ कमरे में नहीं आएगा। वो जिया को कमरे में ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। मॉम बाहर सोचती है, मुझे तो सलाह दे रहा था और खुद कितना गुस्सा हो रहा है। कमरे में शैन जिया से कहता है, तुम जानती थी कि मैं कौन हूँ, फिर भी अब तक मेरे साथ खेल खेल रही थी और मुझे कुछ पता नहीं चलने दे रही थी, आखिर ये सब क्यों कर रही थी? जिया उसे जवाब देती है, मैंने कभी तुम्हें चोट पहुँचाने का नहीं सोचा। शैन हैरान होकर पूछता है, क्या तुम अपनी भाभी बनकर मुझे डेट करना चाहती थी अपने देवर को? जिया सफाई देती है, मैं शुरू से तुम्हें सब सच बताना चाहती थी, लेकिन ये सब नहीं करना चाहती थी। शैन गुस्से में कहता है, झूठ बोलना बंद करो, अब मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। तुमने लिफ्ट में मेरी जान इसलिए बचाई क्योंकि तुम बस मेरा प्रोजेक्ट का डाटा चुराना चाहती थी। मैं तो बेवकूफ की तरह सोच रहा था कि तुमने सच में मेरी फिक्र की और मैंने तो ये भी मान लिया था कि तुम भी मेरे लिए कुछ महसूस करती हो। फिर शैन फटाफट जिया का फोन लेता है, प्रोजेक्ट के डाटा की तस्वीर दिखाता है और पूछता है, देखो ये क्या है, अब भी झूठ बोलोगी? तभी जिया चक्कर खाकर गिरने लगती है। शैन उसे संभालता है। जिया कहती है, हाँ मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट डाटा चाहिए था, ये सच है, लेकिन उस दिन लिफ्ट में मैं डाटा लेने नहीं गई थी, मैं सच में तुम्हारी जान बचाना चाहती थी। ये कहकर जिया बेहोश हो जाती है। शैन घबरा जाता है और फटाफट डॉक्टर बुलाता है, जिया का इलाज करवाता है। डॉक्टर के जाने के बाद शैन अकेले में सोचता है, अरे ये मेरी भाभी कैसे हो सकती है, सब इतना उलझा हुआ क्यों है? अगली सुबह
शैन अपनी मॉम को नाश्ता करते देखता है। मॉम कहती है, बेटा क्या कल रात तुमने ज्यादा पी ली? और वो लड़की अभी तक सो क्यों रही है? वो तो घर के नियमों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। शैन मॉम को समझाता है, मॉम कल आपने उसे जिस तरह से ट्रीट किया वो गलत था। आपको उसे ऐसे नहीं मारना चाहिए था। आपने खुद उसे चुना था अपनी बहू बनाने के लिए, और अब वो मेरे भाई की पत्नी है तो उसे थोड़ा सम्मान दो। इसी बीच जिया वहाँ आ जाती है और ये सब सुन लेती है। मॉम उसे कहती है, खड़ी क्या हो, आओ नाश्ता करो। जिया बैठती है तो मॉम पूछती है, तुम्हारे असिस्टेंट ने बताया था कि तुम्हें वो लड़की मिल गई है जिसे तुम 5 साल से ढूंढ रहे थे, तो बताओ उससे शादी कब करोगे? शैन उदास होकर कहता है, मॉम अब कोई फायदा नहीं, उसकी पहले से शादी हो चुकी है। मॉम उसे दिलासा देती है, अरे उदास मत हो, वो गई तो क्या, तुम्हारी जिंदगी में कोई और आएगी। मैं अब तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढूंगी। फिर मॉम एक लड़की के बारे में बताती है जो उसके पापा के दोस्त की बेटी है और विदेश से आई है। वो उसकी ढेर सारी तारीफ करती है, वो बहुत अच्छी है, तुम्हें पसंद आएगी। शैन हाँ कह देता है, मॉम अब आप जो चुनोगी मुझे मंजूर है। लेकिन असल में वो ये सब जिया को सुनाने के लिए कह रहा होता है और नाश्ता बीच में छोड़कर चला जाता है। मॉम जिया से कहती है, अब तुम अच्छे से नियम मानोगी, कोई गलत काम नहीं करोगी तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। फिर शैन अपने भाई के कमरे में जाता है और देखता है कि जिया कितने प्यार से उसके भाई का ध्यान रख रही है। ये देखकर शैन जलन महसूस करता है और अपने कमरे में जाकर पीने लगता है। फिर वो जिया को मैसेज करता है कि मिलो। जिया उसके दरवाजे पर पहुंचती है और पूछती है, क्या काम है? शैन उसे अपने पास बुलाता है। जिया कहती है, लगता है कोई काम नहीं तो मैं जाती हूँ। लेकिन शैन उसे पकड़कर रोकता है और कहता है, लगता है तुम मेरे भाई को जल्दी ठीक करके उससे असली शादी करने का प्लान बना रही हो। जिया जवाब देती है, मैं तो तुम्हारी बात मान रही हूँ। शादी वाले दिन तुमने मुझसे वादा करवाया था कि मैं तुम्हारे भाई का अच्छे से ध्यान रखूंगी, तो मैं वही कर रही हूँ। शैन कहता है, अगर ऐसी बात है कि तुम मेरी हर बात मानोगी तो ठीक है। ये कहकर वो जिया को किस करने लगता है। जिया दूर करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। तभी बाहर से शैन की मॉम आवाज देती है, अंदर से कोई आवाज आ रही है? शैन कहता है, नहीं मॉम, मैं अकेला हूँ। लेकिन वो जिया को किस करने ही वाला होता है कि मॉम दरवाजा खोलने लगती है। शैन जिया से कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मॉम हमें ऐसे देख ले? जिया कहती है, बिल्कुल नहीं। शैन फटाफट दरवाजा बंद करता है और मॉम से कहता है, कल बात करते हैं। मॉम के जाने के बाद जिया शैन को दूर करती है और चली जाती है। अगली सुबह जिया अपने बेटे तुंग तुंग के साथ अस्पताल में होती है और उसके साथ खेल रही होती है। तभी तुंग तुंग को बहुत तेज दर्द होने लगता है। जिया घबराकर डॉक्टर बुलाती है। डॉक्टर बताता है, तुंग तुंग को फटाफट लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत, नहीं तो हालत खराब हो सकती है। जिया डॉक्टर की बात सुनकर बुरी तरह घबरा जाती है और फटाफट कहती है, मैं अपना लीवर दे दूंगी अपने बेटे को। डॉक्टर उससे ब्लड टाइप पूछता है। जिया बताती है कि उसका ए है, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है। तुंग तुंग का ब्लड टाइप बी है तो तुम्हारा मैच नहीं करेगा, ये नहीं हो सकता। जिया रोते हुए डॉक्टर से गिड़गिड़ाने लगती है, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, कुछ भी करके। फिर जिया फटाफट शैन को फोन करती है और सब बताती है, प्लीज अस्पताल आ जाओ, तुंग तुंग की हालत खराब है, उसे बचा लो। शैन बिना देर किए दौड़कर अस्पताल पहुंचता है। जिया उसे देखते ही कहती है, तुम बहुत ताकतवर हो, प्लीज मेरे बेटे के लिए लिवर ट्रांसप्लांट का बंदोबस्त कर दो। जब शैन को पता चलता है कि तुंग तुंग उसका अपना बेटा है, वो हैरान हो जाता है, लेकिन फटाफट अपना लीवर देने को तैयार हो जाता है। वो डॉक्टर से कहता है, सर्जरी का इंतजाम करो। जिया चिंता में कहती है, ये इतना बड़ा फैसला है, क्या तुम अपनी मॉम से बात नहीं करोगे? शैन मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं तुंग तुंग की जान बचाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। डॉक्टर शैन और तुंग तुंग दोनों को सर्जरी के लिए ले जाते हैं। जिया बाहर बैठकर दोनों की फिक्र में परेशान हो रही होती है, प्रार्थना कर रही होगी मन में। लेकिन अच्छी खबर, डॉक्टर आकर बताते हैं, सर्जरी कामयाब रही, पापा और बेटा दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं। तुंग तुंग को होश आ जाता है और जिया उसके पास बैठकर उसका ध्यान रख रही होती है। तभी शैन व्हील चेयर पर आता है। जिया उसे देखकर कहती है, तुम बिस्तर से इतनी जल्दी क्यों उठे? अभी अभी सर्जरी हुई है। शैन हंसकर कहता है, अरे ये छोटी मोटी सर्जरी थी, मैं इतना कमजोर थोड़ी हूँ। तभी तुंग तुंग शैन को अंकल कहकर पूछता है, क्या आपने मेरी जान बचाई? और थैंक यू कहने लगता है। शैन मुस्कुराकर तुंग तुंग से बात करता है, बेटा क्या अंकल को तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहने दोगे? मैं भी यहीं रहना चाहता हूँ। तुंग तुंग खुशी से हाँ कह देता है। शैन अपने असिस्टेंट को कहकर अपना बिस्तर भी उसी कमरे में लगवा लेता है और कुछ जरूरी सामान मंगवाने को कहता है। फिर वो जिया से पूछता है, तुमने उस रात के बाद तुंग तुंग को जन्म क्यों दिया? तुम तो मुझसे नफरत करती होंगी ना? जिया जवाब देती है, तुंग तुंग मेरे लिए बहुत खास है और तुम भी मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, मैं उसे कैसे छोड़ सकती थी? शैन कहता है, मुझे पता चल गया है कि तुमने प्रोजेक्ट के कागजात किसी को नहीं दिए, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, इसलिए मैं अब तुमसे नाराज नहीं हूँ। जिया मुस्कुराकर कहती है, मैंने कागजात लिए जरूर थे, लेकिन मैं जानती थी कि ये गलत काम है, तो मैंने वो किसी को नहीं दिए। फिर जिया जैसे ही जाने लगती है, शैन उसे पकड़कर रोकता
है और कहता है रुको, हिलना मत, नहीं तो मेरी सर्जरी का घाव खुल जाएगा। फिर वो पूछता है अगर मुझे तुंग तुंग के बारे में अभी पता नहीं चलता तो क्या तुम जिंदगी भर ये राज छुपाती और मेरी भाभी बनकर रहती? शैन आगे कहता है अब तुम और तुंग तुंग मुझसे कहीं दूर नहीं जा सकते। ये कहकर वो जिया को किस करने लगता है, लेकिन तभी जिया का फोन बजता है। शैन की मॉम कॉल पर चिल्लाती है तुम पूरा दिन घर नहीं आई, फटाफट घर आओ। जिया कॉल रखकर शैन से कहती है मुझे काम है, मैं जाती हूँ। शैन कहता है ठीक है तुम जाओ, मैं तुंग तुंग का ध्यान रखूंगा। जिया हैरान हो जाती है। शैन पूछता है क्या सोच रही हो, क्या लगता है मैं अपने बेटे का ख्याल नहीं रख सकता? जिया मान जाती है ठीक है मैं सुबह आऊंगी। वो जैसे ही बाहर निकलती है शैन मुस्कुराने लगता है, लेकिन तभी जिया की सौतेली माँ वहाँ आ धमकती है और चिल्लाती है तुमने मुझे नकली प्रोजेक्ट की जानकारी दी। वो जिया पर हाथ उठाने लगती है। जिया उसका हाथ पकड़कर रोकती है और कहती है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी? अब तुम मुझे मार भी नहीं सकती। सौतेली माँ भड़क कर कहती है तुम्हें लगता है तुम्हारी असली शादी बड़ी फैमिली में हुई है? एक दिन शैन फैमिली तुम्हें छोड़ देगी। वो फिर हाथ उठाने लगती है, लेकिन तभी शैन अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है और कहता है मैं देखता हूँ कौन इसके ऊपर हाथ उठाता है। सौतेली माँ शैन से कहती है ये लड़की अच्छी नहीं है, आपको पता नहीं कि इसका किसी जंगली आदमी से चक्कर था। शैन पूछता है वो जंगली आदमी कौन है? सौतेली माँ बताती है हमारी फैमिली का राज है। 5 साल पहले इसने पता नहीं किस जंगली आदमी के साथ रात बिताई और बच्चा पैदा किया। आज तक उसने किसी और से शादी नहीं की। मैंने जबरदस्ती इसे आपके भाई से शादी करवाई। लगता है ये अभी भी उसी जंगली आदमी के बारे में सोचती है। ये सुनकर शैन खुशी से चमक उठता है, क्योंकि वो जानता है कि वो जंगली आदमी खुद है। फिर जिया अपनी सौतेली माँ से कहती है अब आप चुप हो जाइए, लेकिन सौतेली माँ कहाँ मानने वाली। वो और भड़क जाती है और कहती है नहीं, मैं इन सबको तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी। फिर वो शैन से कहती है आपको इस लड़की को फटाफट तलाक देकर घर से निकाल देना चाहिए। शैन मुस्कुराकर जवाब देता है आंटी, आप जिस जंगली आदमी की बात कर रही हैं, वो असल में मैं ही हूँ। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। सौतेली माँ और जिया के पापा हैरान होकर कहते हैं अरे ये कैसे मुमकिन है? आसपास के लोग भी फुसफुसाने लगते हैं, लेकिन अब तो ये उसकी भाभी है ना। शैन सबको समझाता है देखो, जिया और मेरे भाई की शादी तो बस नाम की थी। हमारा रिश्ता तो 5 साल पुराना है और हमारा एक बच्चा भी है, तो असली शादी तो हमारी ही मानी जाएगी। वाह, कितना बड़ा खुलासा है ना। शैन ने सबको चौंका दिया और अब वो सौतेली माँ और जिया के पापा को सबक सिखाने के लिए कहता है मैं इन्हें पूरी इंडस्ट्री से बाहर करवा दूंगा, इनका कोई काम नहीं चलेगा। जिया के पापा घबरा जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। बेटी, मैं तुम्हारा पापा हूँ, प्लीज शैन से कहो कि मेरी मदद करे। जिया गुस्से में कहती है अच्छा, अब आपको याद आ रहा है कि मैं आपकी बेटी हूँ? पहले तो आप ही मुझे दुख पहुँचाना चाहते थे। फिर शैन के गार्ड्स सौतेली माँ और पापा को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। सौतेली माँ रोते हुए मनाने लगती है हम फैमिली हैं, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जिया ठंडे दिमाग से जवाब देती है आप मत सोचो कि मुझे आपके राज पता नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि 5 साल पहले आपने मुझे ड्रग दिया था और उन बदमाशों को मेरे पीछे लगाया था। अगर उस दिन शैन न मिलता तो आपकी वजह से मैं बर्बाद हो जाती। शैन अपने असिस्टेंट से कहता है इन्हें जेल पहुँचाओ, और बस वो दोनों बाहर हो जाते हैं। फिर शैन जिया को कमरे में ले जाता है और कहता है अब तो मॉम को भी सब पता चल जाएगा। जिया चिंता में कहती है हाँ, अब क्या होगा? शैन पूछता है क्या तुम ये राज मॉम से हमेशा छुपाना चाहती हो? तभी तुंग उठता है और पूछता है क्या अंकल शैन मेरे पापा हैं? शैन मुस्कुराकर कहता है हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। तुंग खुशी से उछल पड़ता है वाह, अब मेरे पास भी पापा हैं। फिर वो शैन से पूछता है पापा, अब आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? शैन वादा करता है नहीं बेटा, अब मैं तुम्हें और मम्मी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जिया ये सुनकर इतनी खुश हो जाती है कि उसकी आंखें चमक उठती हैं। तभी शैन को उसकी मॉम का फोन आता है बेटा, तुम्हारे भाई को होश आ गया है। सब घर पहुँचते हैं। मॉम बड़े बेटे से कहती है ये तुम्हारी पत्नी है, लेकिन शैन जिया का हाथ पकड़कर बोलता है मॉम, ये मेरी लड़की है। मॉम हैरान हो जाती है अरे तुम अपनी भाभी के साथ रिश्ता कैसे रख सकते हो? शैन सब क्लियर करता है मॉम, यही वो लड़की है जिसे मैं 5 साल से ढूंढ रहा था, हमारा एक बच्चा भी है। ये सुनकर बड़ा भाई मॉम से कहता है मॉम, अब शैन खुश है और आपको पोते पोतियाँ मिल गई हैं, तो इन्हें मान लो। मॉम खुशी से मान जाती है और जिया शैन के रिश्ते को स्वीकार कर लेती है। वाह, कितनी प्यारी फैमिली रियूनियन है। सबका चेहरा खिल उठा। फिर कहानी का सबसे रोमांटिक पार्ट, जिया मूवी थिएटर में होती है और सोच रही होती है शैन ने मुझे यहाँ बुलाया था, लेकिन वो खुद नहीं आया। तभी तुंग आता है और उसके पीछे शैन सरप्राइज देता है। शैन घुटनों पर बैठकर प्रपोज करता है 5 साल पहले हमारी मुलाकात एक हादसे में हुई थी, लेकिन पहली नजर में ही मुझे तुम पसंद आ गई थी। उस रात के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि तुम ही मेरी हो। फिर वो पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुंग चिल्लाता है मम्मी जल्दी हाँ बोलो। जिया हंसकर हाँ कह देती है और बस इसी के साथ ड्रामा की खुशहाल एंडिंग हो जाती है। सब साथ में खुश, कोई दुख नहीं, परफेक्ट फैमिली।